चंद्रगुप्त द्वितीय, अ सक्सेसर ऑफ समुद्रगुप्त और गुप्ता एम्पायर का दूसरा सबसे होनहार शासक, जिसको कि विक्रमादित्य की उपाधि मिली और इसका मतलब होता है सन ऑफ पावर। ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य गुप्ता एम्पायर का दूसरा ऐसा रूलर था जो हूबहू अपने पिता के समान एक बहुत ही महान विद्वान और साथ ही साथ एक महान विजेता था। ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य वही गुप्ता रूलर थे जिनके दरबार में 9 रत्न थे और उसमें उन 9 रत्न में से कालिदास बहुत ही फेमस और बहुत ही प्रसिद्ध कवि थे हुए। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य एक ग्रेट कॉन्करर ही नहीं बल्कि एक बहुत ही सुलझे और समझदार एडमिनिस्ट्रेटर थे। इनकी अचीवमेंट जिसमें सबसे प्रमुख है वो अचीवमेंट है इनकी शाकास पे विजय प्राप्त। वो शाकास जो कि गुजरात और सुशास्त्रा के पास इस्टेब्लिश थे, इन शाकास को कंट्रोल करने के लिए चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का नाम एक नए टाइटल में परिवर्तित हुआ जिसे कि अब शाकरी भी कहा जा सकता था। अब इनका एम्पायर जो था वो अरेबियन सी तक फैला हुआ था। उसके साथ ही साथ अगर हम बात करें तो कुछ कोस्टल एरियाज़ के पोर्ट्स जैसे कि बोर्ज और कॉम्बे, सोपारा, यहाँ तक इनका एडमिनिस्ट्रेशन फैला हुआ था। और चंद्रगुप्त सेकंड ने एक ऐसे राज्य की फाउंडेशन या नींव रखी थी जिसका जो कि नॉर्थ में हिमालय से लेकर के साउथ में नर्मदा तक फैली हुई थी और अरेबियन सी के आसपास के राज्यों में भी इनका साम्राज्य फैला हुआ था। तो कुल मिलाकर के दूसरे सबसे होनहार गुप्ता एम्पायर के शासक जिनका नाम चंद्रगुप्त विक्रमादित्य था। दोस्तों, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य अपने न्याय के लिए भी बहुत जाने जाते थे। माना जाता था कि चंद्रगुप्त को ने अपने दरबार में अपने एडमिनिस्ट्रेशन या अपने महल के बाहर एक जस्टिस ऑफ चेन लगवाई थी, चेन ऑफ जस्टिस सॉरी। जब भी किसी को भी न्याय की आवश्यकता होती थी तो वो इस घंटी को बजा करके राजा से न्याय प्राप्ति की गुहार करता था और राजा स्वयं आकर के पर्सन को न्याय देते थे। और कहा जाता है कि उनके द्वारा किए गया न्याय बिल्कुल एक परफेक्ट न्याय की तरह था, यानी कि कह सकते हैं कि उनका न्याय जो होता था वो पूरी तरीके से सच और